Good morning, learners. Welcome in work education class. Myself, Hansraj, lecturer, work education, Diet Shimla. For today, our topic is integration of work education with other subjects such as language, science, social science, mathematics. कार्य शिक्षा का अन्य विषयों जैसे भाषा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित से संबंध। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण सभी विषयों का आपस में एक जुड़ाव होता है, एक संबंध होता है। एकीकरण जिसे एक के रूप में वर्णित किया गया है, जो विषय वस्तु रेखाओं को काटकर और एकीकृत अवधारणाओं पर बल देकर अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है। यहाँ पे अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र है जैसे भाषा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि। एकीकरण छात्रों के लिए संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उन्हें प्रासंगिक सार्थक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय को ले लो, कार्य शिक्षा के साथ सबका जुड़ाव सामने आ ही जाता है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें कार्य शिक्षा की ज़रूरत न पड़ती हो। कार्य शिक्षा विषय के महत्व से संबंधित है और अन्य सभी विषयों में भी कार्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 1964-66 शिक्षा आयोग ने शिक्षा के शैक्षणिक रूप में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी ने उत्पादक कार्य को अनिवार्य रूप में शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करने की बात कही थी। उनके अनुसार गणित, विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे सभी विषयों को बढ़ाईगिरी, चिनाई, खेती, छपाई और अन्य उत्पादक कार्य के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने दूरगामी सामाजिक परिवर्तनों की शैक्षिक प्रक्रिया के साथ जुड़े काम के बारे में बात की। इसका मतलब यह है कि किसी भी घटना या घटना के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान मतलब थ्योरेटिकली नॉलेज को पढ़ाने के बजाय इसे काम के माध्यम से समझाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने। यहाँ पे एकीकरण के महत्व क्या है? एकीकरण गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। जब बच्चे सभी विषयों को एक जुड़ाव के साथ पढ़ते हैं तो इसमें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में यह प्रणाली मदद करती है। कार्य शिक्षा कर के सिद्धांत पर आधारित है। जब सभी बच्चे कोई भी कार्य अपने हाथों के द्वारा करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो बच्चे तरह तरह के कौशल सीखते हैं और कुशल बन जाते हैं। नंबर 3, एकीकृत स्कूल में छात्र की स्कूल छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। जब बच्चे सभी विषयों को एक जुड़ाव के साथ पढ़ते हैं तो वो रुचि के साथ सारी चीज़ें सीखते हैं, जिससे छात्र की स्कूल छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पे हमारा पहला विषय है भाषा, लैंग्वेज, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन विथ लैंग्वेज। भाषा के साथ कार्य शिक्षा का एकीकरण। भाषा क्यों ज़रूरी है? किसी चीज़ को समझने के लिए या फिर किसी चीज़ को समझाने के लिए। भाषा दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विषय भाषा को ही कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पढ़ाई की शुरुआत में बच्चे को सबसे पहले अ, आ, क, ख या ABC लिखना सिखाया जाता है। यहीं से बच्चे की कार्य करने की शुरुआत होती है। भाषा की वर्णमाला, व्याकरण सीखने के लिए बच्चों को काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है। जितना अधिक कोई बच्चा भाषा सीखने के लिए अभ्यास करेगा, उतना ही निपुण वो उस भाषा में होता जाएगा। विभिन्न राज्य में समाज की सरलता और सुविधा के लिए स्थानीय बोली या भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है।
ताकि बोलने, सीखने और लिखने में सुविधा रहे। मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रीय भाषा हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि पूरे भारत देश के नागरिक राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखकर एक दूसरे से संपर्क, व्यवहार, आदान प्रदान करके राष्ट्रीयता की भावना से गर्वित हो। वैज्ञानिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन, आयात निर्यात आदि से निरंतर संपर्क बढ़ता जा रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाया गया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को अपनाया गया है। सभी भाषाओं को सीखने के लिए स्वयं प्रत्येक नागरिक अथवा बच्चों को स्वयं ही अपने हाथों से लिखने, पढ़ने और बोलने का अभ्यास करना होगा। जब तक कोई भी विद्यार्थी अथवा नागरिक स्वयं प्रयास नहीं करता, तब तक अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा का कार्य शिक्षा के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा को निम्न प्रकार से कार्य शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। किए गए कार्य के संबंध में लिखित अभिव्यक्ति, उचित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करना, व्यवस्थित क्रम के विचारों का प्रस्तुतिकरण, संप्रेषण हेतु आकर्षक तथा सार्थक शीर्षक सुझाना, छोटे तथा सरल वाक्यों में आलेख तैयार करना, किए गए कार्य के अनुभवों को सुव्यवस्थित रूप से लिखना, किए गए कार्य के संबंध में मुहावरों का प्रयोग करना, किए गए कार्य के संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग, शब्द भंडार में वृद्धि होना। कार्य शिक्षा में सामग्री, उपकरणों आदि के नाम तो भाषा में ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी बिंदुओं को हम एक गतिविधि द्वारा समझ सकते हैं। गतिविधि है, आज हमारी डाइट के सभी बच्चे डाइट के प्रांगण में सजावटी पौधे जैसे बोगनविलिया, रोज, हिबिस्कस आदि रोपित करेंगे। ये सजावटी पौधे परिसर की सीमाओं पर रोपित किए जाएंगे। इसमें बच्चे सबसे पहले परिसर की सीमाओं से अवांछनीय पौधे और झाड़ियां हटाएंगे। तत्पश्चात बच्चे गड्ढे बनाएंगे या गड्ढे तैयार करेंगे और उसमें सजावटी पौधे रोपित करेंगे और उसके बाद बच्चे रोपित पौधों में पानी डालेंगे। आज जो भी बच्चों ने कार्य किया उसकी सभी बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे या लिखेंगे। सभी बच्चे व्यवस्थित रूप से गतिविधि में किए गए कार्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे और उचित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करेंगे। सभी बच्चे अपनी समझ से की गई गतिविधियों के लिए आकर्षक तथा सार्थक शीर्षक सुझाएंगे। यहाँ पे आकर्षक और सार्थक शीर्षक हो सकता है, पौधारोपण हो सकता है, सजावटी पौधे का पौधारोपण हो सकता है, पौधे रोपित करना हो सकता है, डाइट प्रांगण को सुंदर बनाना हो सकता है। यहाँ पर बच्चे अपनी विवेक से, अपनी समझ से सार्थक शीर्षक सुझाएंगे। बच्चे रिपोर्ट तैयार करते बार व्याकरण का उचित प्रयोग करेंगे, जैसे कॉमा, पूर्ण विराम, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, एक वचन, बहुवचन आदि का उचित प्रयोग करेंगे। इस गतिविधि को करते समय बच्चे कुछ नए शब्द सीखेंगे, जैसे पौधारोपण, रोपित, परिसर, सजावटी। ये बच्चे के लिए नए शब्द हो सकते हैं। पौधारोपण एक नया शब्द हो सकता है, रोपित एक नया शब्द हो सकता है, परिसर एक नया शब्द हो सकता है, सजावटी भी एक बच्चे के लिए एक नया शब्द हो सकता है, जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। बच्चे अपने आलेख में उचित मुहावरों का प्रयोग भी करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक गतिविधि है पपेट मेकिंग। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा पपेट थिएटर में जाकर के पपेट की सहायता से, कठपुतली की सहायता से दूसरे बच्चे को कहानी बता रहा है और सभी बच्चे बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे हैं
और कहानी सुनने में रुचि ले रहे हैं। ये आप भी इस चित्र में देख रहे होंगे और उत्सुकता से सभी बच्चे कहानी सुन रहे। ऑल द चिल्ड्रन टेकिंग इंथुजियाज्म इन लर्निंग। तो जब बच्चा किसी गतिविधि के माध्यम से पढ़ता है या सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है। तो दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 बच्चे दिखाए गए हैं। ये तीनों बच्चों ने यहाँ पे कठपुतलियाँ बनाई है, कठपुतली बनाई है, पपेट। और ये तीनों बच्चे कहानी सुनाने के लिए उत्सुक है, तैयार है। और यहाँ पे फेस मास्क, मुखौटा, यहाँ पे उल्लू का मुखौटा बनाया है और अध्यापक इस मुखौटे को पहनकर बच्चों को कहानी और कविता सुना सकते हैं, जिससे बच्चा सुनने में या कहानी सुनने में या कविता सुनने में रुचि लेता है। और यहाँ पे देखिए मोर एक्टिविटीज़ फ्रॉम फेस मास्क, अलग अलग गतिविधियाँ की गई है। रोल प्ले एंड ड्रामा, इन्होंने कुछ बच्चों ने जानवरों के मास्क पहन रखे हैं और कुछ बच्चों ने प्रसिद्ध लोगों के मास्क पहन रखे हैं और ये नाटक करेंगे। दूसरा विषय है विज्ञान, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस विद वर्क एजुकेशन, विज्ञान के साथ कार्य शिक्षा का एकीकरण। विज्ञान और कार्य शिक्षा को अलग नहीं किया जा सकता। विज्ञान को समझाने के लिए या समझने के लिए कई प्रकार के प्रयोग ज़रूरी होते हैं। यह प्रयोग प्रयोगशाला में किए जाते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए हमें हाथ से कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। केवल पुस्तक पढ़ने से तो प्रयोग किए नहीं जा सकते। इनको करने के लिए हाथ से प्रयोगशाला में काम करना पड़ता है। डू एंड लर्न, स्वयं करो और सीखो। डू प्रैक्टिस अगेन एंड लर्न, बार बार अभ्यास करो और सीखो, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ भी सीखना असंभव होता है। स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने गरीब परिवार से ऊपर उठकर सच्ची लगन, इच्छा शक्ति और साथ से विज्ञान में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके भारत में उच्च स्तर की मिसाइल का आविष्कार किया। उन्होंने मिसाइल का आविष्कार ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इसका सफल परीक्षण भी किया। ये उनके कार्य, शिक्षा, बार बार अभ्यास और देश के विकास के लिए सच्ची भावना, हार्दिक इच्छा का परिणाम था। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कार्य शिक्षा के साथ विज्ञान का एकीकरण होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कार्य शिक्षा के साथ विज्ञान विषय को भी जोड़ा जा सकता है, जो आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं। विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत भी कार्य करते समय समझे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है घिरनी कैसे कार्य करती है, उत्तोलक के क्या सिद्धांत है, दालों को भिगोकर बनाने से क्या लाभ हैं आदि। अब देखिए घिरनी क्या होती है। पुल्ली जिसको बोला जाता है, ए पुल्ली इज ए व्हील विद ए ग्रूव along its edge that holds a rope or cable. When pulleys are used together in this way, they reduce the amount of force needed to lift a load. In other words, pulleys are powerful, simple machines. They can change the direction of a force, which can make it much easier for us to move something. ये देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पुली क्या है, आप देख रहे होंगे। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पुली इज व्हेन वन एंड ऑफ द रोप इज पुल्ड डाउनवर्ड्स। एक व्यक्ति एक किनारा रस्सी का पकड़े हुए है और उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। द लोड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप, जो दूसरी तरफ भार बांधा हुआ है रस्सी के दूसरे किनारे पे, इज पुल्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ आएगा। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंज्ड फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। तो ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर क्या होता है?
प्रिंसिपल ऑफ लेबर, उतोलक के क्या सिद्धांत है? ए लीवर इज ए मशीन कंसिस्टिंग ऑफ ए बीम। आप देख रहे होंगे जो साथ में एक चित्र दिखाया गया है, ये मशीन है कंसिस्टिंग ऑफ ए बीम और रिजिड रॉड। एक रॉड है, ये लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। रिजिड रॉड पिवोटेड एट ए फिक्स्ड हिंज और फुलक्रम, जो बीच का पोर्शन आप त्रिभुजाकार देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुलक्रम। इसके ऊपर ये लगाया जाता है बराबर दोनों साइड में। ए लीवर इज ए रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन ए पॉइंट ऑन इटसेल्फ। इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लेबर, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए दो बराबर फोर्स, टू इक्वल forces acting in opposite direction, that is clockwise and counterclockwise, and applied to a uniform lever at equal distances from the fulcrum, contract each other and establish a state of equilibrium or balance in the lever। तब जाके उसमें संतुलन की स्थिति बनती है बराबर। दालों को भिगोने से क्या लाभ होते हैं? दालों को भिगोने से हमें एक तो ईंधन की बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और जो दालें होती है वो सॉफ्ट बन जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। आप समूह में बैठकर हर विषय की ऐसी बहुत से सिद्धांतों की सूची बना सकते हैं जिनकी समाज कार्य शिक्षक की गतिविधियां या गतिविधियों द्वारा बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस की एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, अपने हाथों द्वारा स्वयं कर कर के सीख रहे हैं। जब बच्चा स्वयं कर कर के सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है सलाद एंड सैंडविच का। सलाद और सैंडविच, बच्चों ने यहाँ पे सलाद बनाया है, तरह तरह की सब्जियों से काट कर इसे तैयार किया है। इसमें टमाटर भी है, नींबू भी है, कैबेज भी है और प्याज भी है, मूली भी है, शलजम भी है, गाजर भी है। बहुत सारी चीज़ों को काट कर इसे तैयार किया गया है। तो यहाँ पे हम बच्चों से दो गतिविधियाँ करवा सकते हैं। नंबर 1, वेजिटेबल्स नेम बाय ऑब्जर्वेशंस। बच्चों को बोल सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों से काट कर हमने सलाद तैयार किया है, उन सब्जियों के नाम लिखिए। क्या आप बता सकते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड जंक फूड। जंक फूड और स्वस्थ फूड में क्या फ़र्क होता है, उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरह तरह की सब्जियों को काट कर सलाद तैयार किया गया है, सैलड तैयार किया गया है। तो जब हम इस तरीके से तरह तरह की सब्जियों का मिश्रण करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें क्या इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि क्वालिटेटिव है, गुणात्मक भोजन मिल रहा है। तो इसी प्रकार जब हम सारे विषयों को एक साथ इंटीग्रेशन में टीच करवाते हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हमें गुणात्मक शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार जो कि यहाँ पे इसमें दर्शाया गया। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें खरपतवार बच्चे यहाँ पे निकाल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, वाटरिंग भी कर रहे हैं साथ में। और यहाँ पे बच्चे सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता से संबंधित गतिविधियाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में एक वाटर सोर्स है जहाँ पे कि गंदगी पड़ी है और बच्चे यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग, बच्चे पौधारोपण कर रहे हैं। हमने एक गतिविधि हिंदी में भी बताई है। तो यहाँ पे प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग, हर बच्चा खुद अपने हाथों के द्वारा काम कर रहा है और पौधों को रोपित कर रहा है। बच्चे अपनी बारी के इंतज़ार में हैं, हर बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, देखिए नेम ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स, कि जिस आपने कौन कौन से औजार उपकरण पौधे रोपण के लिए प्रयोग किए हैं उनके नाम। फर्टिलाइजर्स,
कौन से केमिकल खाद डाली है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पौधों की क्या विशेषता है, पौधों की के महत्व, मन्योर जिसे गोबर की खाद कहा जाता है, हाउ टू प्रिपेयर नर्सरी ऑफ प्लांट्स साइंटिफिकली, आप कैसे कर सकते हैं इसको वैज्ञानिक तरीके से बता सकते हैं, विच सीजन इज मोस्ट सूटेबल सीजन फॉर द प्लांटेशन, कौन सा मौसम उपयुक्त है पौधारोपण के लिए, टू लुक आफ्टर द प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग, सैपलिंग लगाने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम पौधों को लगाते हैं, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद उसकी लुक आफ्टर करना, देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट प्लांटेशन से कुछ नहीं होता है, उसके सर्वाइवल रेट को बढ़ाना है तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और हर बच्चे को बताया जाएगा कि अपने अपने जो आपने यहाँ पे पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल करना हर बच्चे का कर्तव्य है। तो अगला विषय है इंटीग्रेशन ऑफ सोशल स्टडी विद वर्क एजुकेशन, सामाजिक अध्ययन के साथ कार्य शिक्षा का एकीकरण। हमारे समाज में जितना भी विकास हुआ वो कार्य शिक्षा के एकीकरण से ही संभव हुआ है, जैसे लाल किला, ताजमहल, संसद भवन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, रोज गार्डन, मैसूर का महल, वृंदावन पार्क, यह सब श्रमिकों और कलाकारों ने हाथों से बनाए हैं जिसका संबंध इतिहास और राजनीति शास्त्र से है। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध और बिजली उत्पादन क्षेत्र सब हाथों से बनाए गए हैं जिसका भूगोल, कृषि विषय और देश के विकास से सीधा संबंध है। देश के कारखानों, खेतों, उद्योग धंधों, पर्यटक स्थलों का विकास हो रहा है, यह सब कार्य शिक्षा की ही देन है जिससे देश विकास की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार कार्य अनुभव का सामाजिक अध्ययन के साथ एकीकरण है। स्लाइड में आप देख रहे होंगे तो इसमें जो कार्य शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियां बहुत से सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों के प्रति सूक्ष्म और गहन समझ बनाती है। जैसे नंबर 1 इसमें था कृषि कार्य में लगे लोगों का रहन सहन। कृषि कार्य में लगे लोग कौन हो सकते हैं? किसान हो सकता है, उसका रहन सहन कैसा है, कैसे वस्त्र पहनते हैं, सूती, रेशमी या ऊनी, कैसे मकानों में रहते हैं, कच्चे मकान या पक्के मकान। आवश्यकता तथा आपूर्ति में संबंध, जो इसका दूसरा बिंदु है, आवश्यकता तथा आपूर्ति में संबंध, तो रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड सप्लाई। आवश्यकता जैसे भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है। भोजन कहाँ से तैयार करते हैं? अपने खेत से खरीद कर, या वस्त्र उनके लिए सूती या ऊनी वस्त्र पहनते हैं, अपने भेड़ों से या अपने कॉटन से निकालते हैं। कहाँ से तैयार करते हैं? या खरीद कर। अपना मकान या किराए के मकान पर रहते हैं। नंबर 3 पॉइंट है मानव तथा पशु जीवन का संबंध। मनुष्य का घरेलू पशुओं के साथ संबंध का एक लंबा इतिहास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं को अपने घर में पालते हैं और मनुष्य का उनके साथ घनिष्ठ संबंध होता है। जानवर रक्षक, साथी, उपकारी, सहकर्मी और यहाँ तक कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। जानवर मानव के लिए कई तरह से हितकारी है। जैसे मनुष्य भेड़ बकरियों से ऊन, मांस, गोबर प्राप्त करता है, गाय से दूध, और घोड़ा बोझा ढोने या सवारी के लिए काम आता है। अगला पॉइंट है उद्योग एवं पर्यावरण वस्तुओं के निर्माण में श्रम का महत्व। ये देखिए आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल गुड्स। श्रमिकों का उद्योग एवं पर्यावरण वस्तुओं के निर्माण में बहुत महत्व है। उद्योग का निर्माण में श्रमिकों की मुख्य भूमिका है। उद्योगों में जिन वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उसमें भी श्रमिकों का श्रम लग रहा है। अगला है जाति एवं श्रम, कास्ट एंड लेबर।
इसमें कार्य का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है। सामाजिक अध्ययन से समाज के पूरे ढांचे का अध्ययन किया जाता है और कार्य शिक्षा भी समाज के साथ जुड़ी है। तो इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है बिटवीन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए। प्राइमरी में जैसे फूड से रिलेटेड क्या क्या एक गतिविधि कर सकता है वो, नेमिंग द डिफरेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अपर प्राइमरी के बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं, कौन से फ्रूट में कौन सा न्यूट्रिशन है, कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन है, उसके बारे में बता सकता है। और इसी से रिलेटेड कई गतिविधियां बताई गई है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। अगला जो हमारा आखिरी विषय है वो है गणित के साथ कार्य शिक्षा का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद वर्क एजुकेशन। यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, दूसरे विषयों की तरह गणित भी कार्य शिक्षा के साथ गहरा संबंध रखता है। गणित विषय में कोई अनुमान शामिल नहीं होता, बल्कि तथ्य ही शामिल होते हैं जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं। गणित के बिना कार्य शिक्षा बिल्कुल अधूरी सी प्रतीत होती है। अगर गणित का प्रयोग ना किया जाए तो यह कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है या किया जा सकेगा कि हमने कितना कार्य सही किया है या कितना गलत। कार्य शिक्षा से संबंध गतिविधियां गणितीय ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड की पुताई के समय कई बातों पर ध्यान दे सकते हैं। जब शाम पट की पुताई हो रही होती है तो जैसे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है उसका क्षेत्रफल भी समझाया जा सकता है बच्चों को। तो बच्चे उसकी जो ब्लैक बोर्ड है उसकी लंबाई लेंगे, जैसे हो सकता है उसकी लंबाई 6 फुट है और चौड़ाई 3 फुट है और उसकी आमने सामने की जो साइड्स है वो बराबर है, तो बच्चा बता सकता है कि एक आयताकार है, ये आयत है, जो ब्लैक बोर्ड है वो एक आयत है। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो उस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल 6 फुट गुणा 3 फुट 18 स्क्वायर फुट होगा। तो इस प्रकार उससे संबंधित लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी भी दी जा सकती है। समय का अनुमान, कितना समय लगेगा उस ब्लैक बोर्ड को पुताई करने में, 20 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट, और कितने ब्लैक बोर्ड पुताई किए जाएंगे। हो सकता है 10 ब्लैक बोर्ड है, हो सकता है आपके पास इंस्टीट्यूट में 20 ब्लैक बोर्ड है। पहले एक ब्लैक बोर्ड का समय निकाला जाएगा। नंबर 3 है मानवीय ऊर्जा और श्रम की खपत। मानवीय ऊर्जा क्या है, ह्यूमन एनर्जी। इट कैन आल्सो रेफर टू द पावर, कितनी पावर लगेगी, कितने लोग इस काम को करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, कितने समय में करेंगे। रेट ऑफ वर्क पर टाइम इज ह्यूमन एनर्जी। अगला है तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को और देना है। तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां क्या क्या हो सकती है, जैसे वृत्त हो सकता है, सर्कल जिसे बोला जाता है, ट्रायंगल त्रिभुज, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, रोम्बस विषमकोण हो सकता है, ट्रेपेजॉइड हो सकता है, समलंब त्रिभुज जिसको बोला जाता है, क्यूबॉइड हो सकता है, घनाभ, क्यूब जिसको घन बोला जाता है, सिलेंडर हो सकता है, कौन हो सकता है, शंकु, ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, अष्टभुज, पंचभुज, षटभुज जिसको बोला जाता है। तो ये इन आकृतियों का ज्ञान भी देना है और साथ में बच्चा इन आकृतियों को या तो चार्ट पे बनाएगा या फिर 3D के माध्यम से जो हमारे पास लो कॉस्ट मटेरियल होता है उसका यूज़ करके इनको बना सकता है, तैयार कर सकता है। जैसे पेपर हो सकता है, कागज़ से बना सकता है या फिर लकड़ी से बना सकता है, कार्डबोर्ड से बना सकता है, मैच स्टिक से बना सकता है, थ्रेड से बना सकता है। ये सारी आकृतियां बच्चा खुद स्वयं कर करके
सीखेगा और इन आकृतियों का 3D और या चार्ट में स्वयं बनाएगा। किसी वस्तु के निर्माण के बाद उसका मूल्य निकालना, ये भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मूल्य होता क्या है। एक लागत होती है, एक मूल्य होता है कि किसी वस्तु जब हम उसको बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसके बाद उसका मूल्य कैसे निकाला जाता है। जैसे उस पर लागत लगी, कोई भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑफिस टेबल तैयार करना है ऑफिस के लिए, तो उस टेबल में कितनी लकड़ी लगी, कितनी मजदूरी लगी, कितनी कीलें लगी, या पर उसमें कितना आपके पास फेविकोल लगा, सनमाइका लगा, जो भी उसमें चीज़ें लगी और उसकी क्या वैल्यू है, उसके कितना पैसा लगा उसमें, वो है उसका क्या बोलेंगे उसको, वो है कॉस्ट, लागत। हो सकता है उसमें 1200 रुपये लागत लगी। अब उसका मूल्य निकालना है। जब हम मूल्य निकालते हैं तो मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट होता है वो भी उसमें जुड़ता है, टैक्स जुड़ता है, दूसरे कुलियर चार्जेस जुड़ते हैं और सारी चीज़ें उसमें जोड़ के उसका मूल्य निकाला जाता है। मूल्य हो सकता है उसका 2000 हो, उस तरीके से 2000 हो, या उसका मूल्य 1800 हो। फिर मूल्य और लागत में फ़र्क होता है। माप लेने का कौशल, माप लेने का कौशल मतलब जब हम किसी की भी मेजरमेंट लेते हैं, माप लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम उसी मेज़ का माप लेंगे, बच्चा उसी मेज़ का माप लेता है, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें कि इतनी सेंटीमीटर ये ऊंचा है, इतना सेंटीमीटर ये लंबा है, इतना सेंटीमीटर ये चौड़ा है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। संख्याओं का कौशल, संख्याओं का ज्ञान तथा समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। संख्याओं का कौशल भी और संख्याओं का ज्ञान तथा समझ, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, रियल नंबर्स, कंपोजिट नंबर होते क्या है उसके बारे में समझ भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माप लेने की इकाइयों की समझ व उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित करना आना। ये इंपॉर्टेंट है कि इकाइयों की समझ होनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित करना आना। इकाइयों की समझ मीन्स अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि मैदान की लंबाई, एक सड़क की लंबाई, एक किताब की लंबाई किस में मापी जाएगी, जब उनको इकाइयाँ दी जाएगी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसमें समझ होनी चाहिए उनको कि एक सड़क है उसकी लंबाई किस में मापी जा सकती है, किलोमीटर में। अगर एक मैदान है उसकी लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जा सकती है, किलोमीटर में तो हो नहीं सकती, और हो सकती है मगर वो मुश्किल हो जाता है। और एक किताब की लंबाई अगर मापनी है तो सेंटीमीटर में या किलोमीटर में तो हो नहीं सकती एक किताब की लंबाई सेंटीमीटर में। तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे इसको परिवर्तित किया जाता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक इकाई से दूसरी इकाई में। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर हम बोलेंगे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं वो भी उसको आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। इस तरीके से वो उसको हर चीज़ आनी चाहिए। उसका ज्ञान और समझ दोनों चीज़ें उसको आनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें शुद्ध ब्याज आदि कंसेप्ट का परिचय। ब्याज कैसे निकाला जाता है, किसी जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, और ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। साधारण ब्याज जब हमने इस पे एक गतिविधि भी करवाई जा सकती है बच्चों को पैसे देके, कि बच्चों को पैसे देने हैं कि आपने इससे इतना पैसा लिया और 5% या 10% वार्षिक दर ब्याज, साधारण ब्याज की दर से लिया है, और इसमें 1 साल के बाद कितना ब्याज आपको लौटाना पड़ेगा, 10%। अगर आपने 500 रुपये लिया है तो 550 रुपये आपको इसको देना पड़ेगा। ये एक साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट भी एक गतिविधि से बच्चों को बताया जा सकता है। ये बच्चों इसमें कुछ एक्टिविटियां भी दी गई है। आगे बच्चों ने स्वयं अपने हाथों से कुछ ये देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स तैयार किए हैं, 3D में बनाए हैं,
और यहाँ चार्ट में दिखाया है, और यहाँ पे फ्रैक्शन पे चार्ट पर एक्टिविटी बताई गई है। इसमें एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों चीज़ का कंसेप्ट दिया गया है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों का। यहाँ पे रेशो और प्रपोर्शन में क्या फ़र्क है वो बताया गया है, और यहाँ पे रेशो का चार्ट में कैसे बताया जा सकता है वो समझाया गया है। और यहाँ मेजरमेंट एक्टिविटी टू मेक ग्रीटिंग कैसे, यहाँ पे मेजरमेंट का कंसेप्ट बच्चा सीख सकता है कि एक कागज़ है उसको दो तरफ इक्वली डिवाइड कैसे करना है, दो तरफ कैसे करना है, बिल्कुल मेजरमेंट करके करेगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट का कंसेप्ट बताया जा सकता है बच्चों में। तो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट सच एज लैंग्वेज, साइंस, सोशल स्टडी एंड मैथमेटिक्स। ये था आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, उसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।